हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा लोथल के ऊपर हम बात करेंगे। लास्ट हमने साइट मोहनजोदड़ो देख ली थी, जिसको मोहनजोदारो कहते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी इसको लेकर है लोथल के ऊपर, और लोथल से कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल बनते हैं। तो वो तो मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे कुछ चीज़ें। और ये क्लास लाइव चल रही है, तो कोई भी डाउट वगैरह रहेंगे तो डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, कि जिससे मैं देख लूँगा पहले मैं देख रहा हूँ क्लास चल रही है कि नहीं। ठीक है। कोई डाउट रहेंगे तो यहीं पूछ ले। जैसे कई लोग कईयों को इशू होते हैं कुछ चीज़ को लेके। तो जैसे अगर आपको हिस्ट्री है, किसी भी चीज़ को लेके डाउट है, तो आप कमेंट करेगा यहाँ पर, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की बात हम करते हैं लोथल के बारे में, और डेली क्लासेस रहेंगी जितनी मेरी कोशिश रहेगी। और पूरी टारगेट है कि मई मंथ के 20 तारीख के अराउंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दें, जिससे आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। पर मैंने पहले ही बोल रखा है, अगर आपका कोई भी एग्जाम है एमटीएस वगैरह, तो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, आप पीडीएफ से करके चले जाइए, वो भी आपके लिए काफ़ी है। पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको थोड़ी स्टोरी समझ में आए, डिटेल में समझ में आए। और बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो पीडीएफ में नहीं होते, तो उनके लिए मैं इस क्लास को लेके आ रखा हूँ। ठीक है। लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। लोथल आपका कहाँ पर है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बात करता हूँ, जो सबसे पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है। लोथल आज के टाइम पे गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में ये साइट गुजरात में जो देखी गई है लोथल है, और इसको हमारे क्या नाम है, हमारी सरकार के द्वारा यूनेस्को के लिए एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए डिमांड भी की गई है, इसको रखा जाए। शायद अभी हुई है कि नहीं, एक बार आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा करंट के साथ आजकल अपडेट हूँ नहीं। तो बहुत लंबे समय से डिमांड है कि इसको बनाया जाए। कारण ये क्योंकि लोथल एक ऐसी एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता में देखी गई चीज़, जहाँ पर डॉकयार्ड पाया गया है। डॉकयार्ड की संभावनाएं देखी गई है कि डॉकयार्ड हुआ करता होगा। डॉकयार्ड मतलब आप बंदरगाह उसको कह सकते हैं, पोर्ट कह सकते हैं आज के टाइम के हिसाब से। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात लोथल के बारे में बात करते हैं। इसका लोथल का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब भी यही होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। जैसे मैंने मोहनजोदारो की बात करी थी, माउंट ऑफ डेड, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, इसी को कहा जाता है। हमने बात करी थी मोहनजोदारो पे, तो मोहनजोदारो सिंधी लैंग्वेज में उसको उस लैंग्वेज में कहा जाता है, पर ये गुजराती भाषा में लोथल, इसको इसी का मतलब ये होता है। तो एग्जाम में आज तक ये आया नहीं है, मोहनजोदारो के ऊपर आता है। तो अगर आता है तो इसको ध्यान रखिएगा। लोथल का मीनिंग भी यही होता है। कारण ये क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत बड़ी तरीके से बहुत पुरानी ज़माने की सभ्यता रही है, तो जब परिवर्तन होते रहे, हर चीज़ों में बदलाव आते रहे, तो एक तरीके से माउंट टाइप का आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा भर गया था ये चारों तरफ से, ये पूरा ढक गया था ये जो हमारी जगह है लोथल। फिर जब इसको एक तरीके से खोदा गया, जगह निकाली गई इसमें से, तब सब चीज़ें देखने को मिली। पर उससे पहले वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, यहाँ जो लोग रहा करते थे, उनको वही सेम कहानी मोहनजोदारो जैसे कंकाल जो हुआ करते थे, स्केलेटन पाए जाते थे उनके द्वारा, तो देखने लगे। तो इससे फिर जाहिर सी बात है, एक बार जब दिखने लग गया है कि यहाँ पर स्केलेटन मिल रहे हैं, तो जाहिर सी हो सकती है कि सभ्यता हो सकती है कोई पुरानी। तो फिर यहाँ पर खोज करने लगे। अब खोज के लिए कौन आते हैं, याद रखिएगा, उनका नाम था रंगनाथ रंगनाथ राव। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, रंगनाथ राव। वो व्यक्ति आते हैं और इसकी खोज करी। और देखिए, खोज का टाइम आप ज़्यादातर देखेंगे तो वैसे इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1955 में, और ये लगभग चला था 5 साल तक। वैसे अगर आप बात करेंगे लोथल की, तो अभी बीच में भी चली थी इसकी, और फिर जाके बहुत सारी चीज़ें इसमें रही थी, वो अलग पॉइंट है, हम उसको अलग से देखेंगे। पर जो मेन इसकी जो खोज की गई थी, मतलब इसको देखा गया था, इसकी सारी पूरी साइड निकाल दी गई थी, वो थी आपकी 1955 से लेकर 60 तक। और कई जगह आप 1957 भी देखते होंगे। पर अगर एग्जाम में आता है कि बताइए इसकी खोज किस वर्ष की गई थी, तो परफेक्टली कोई टाइम नहीं था। जैसा आप मोहनजोदारो की देखते हैं 1922, हड़प्पा की देखते हैं 1921, पर इसकी है 1955। तो ज़्यादातर एग्जाम में 1955 आता है, तो 1955 याद रखेंगे कि इसकी खोज की जाती है। और लगभग 5 साल की इसकी खुदाई चलती है पूरी तरीके से। इसको एक एक जगह को आराम से निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं कुछ भी आपने कर दिया। क्योंकि अगर एक चीज़ से भी आप खुदाई कर रहे जल्दी से और कुछ गलतियाँ निकल गई, मतलब कुछ चीज़ें टूट गई जो उस समय में हुआ करती थी, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो इसलिए लंबा समय लग जाता, लगभग 5 साल का। और एक तरीके से स्टार्टिंग की जाती है 1955 में। तो मैंने बताया रंगनाथ जो राव थे, उनकी अध्यक्षता में एक तरीके से इसका काम किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा आता कि खोज किसने करी थी, तो रंगनाथ राव थे। गुजराती भाषा में कहते लोथल को मृतका का टीला। ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, पर ये आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ये एक रिवर के किनारे हुआ करता था, जिसको कहते हैं भोगवा रिवर। मैंने लास्ट आपको बताया भी था भोगवा रिवर, जब पहली क्लास हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। भोगवा रिवर मैंने आपको बताया है कि एक धोलावीरा ही एक ऐसी साइड देखने को मिलती है जो किसी रिवर के बैंक पे नहीं है, या किसी रिवर के किनारे नहीं है।
बाकी अगर आप ज़्यादातर साइड देखेंगे तो रिवर के किनारे हुआ करती थी। कारण मैंने बताया कि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे लिए शुरुआत से ही। अगर नहीं रहेंगे तो लाइफ का कोई आप पॉसिबिलिटी नहीं देख सकते कि लाइफ होगी भी, संभावना ही नहीं हो सकती। इसलिए भोगवा रिवर के किनारे देखने को मिलता है ये। तो ये क्वेश्चन भी आया एसएससी में कई बार, तो इसको भी दिमाग में रखना है। अच्छा, ये बात हमने बात कर ली कि किसने करी है। रंगनाथ राव ने करी थी। वर्ष 1957 का था, वैसे 1955 से आप याद रखेंगे, और 60 तक ये चलता है लगभग 5 साल। अब मैंने बोला है कि लोथल सबसे अलग स्पेसिफिक जगह इसलिए मानी जाती है। पहली बात तो भारत में, मोहनजोदारो आपकी और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में, लोथल हमारे गुजरात में। और दूसरी बात यह है कि ये एक लौती ऐसी जगह देखी गई जहाँ पर ये देखा गया कि ये एक तरीके से बंदरगाह तरीके से इसको यूज़ किया जाता था। ये दिख रहा होगा बंदरगाह के तौर पे, और सेम ये तो बनाया गया है वैसे, मतलब एज्यूम किया गया जिस तरीके से बनाई गई है, देखी गई है साइट। ऐसे तो आप घर दिखेंगे नहीं, पर ये एक तरीके से बनाया गया है कि ऐसा रहा होगा। तो एक तरीके से इसी टाइप का बहुत लंबे तरीके से तालाब टाइप का दिखा, तालाब तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी जगह थी मतलब ये। और यहाँ पर पानी बहुत भरा हुआ है इस पूरे जगह में, मतलब ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। तो ये माना जाता था कि ये एक तरीके से उस समय जहाज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि आप देखिए ना आपके पास कोई व्हीकल थे उस समय, एक ही हमारे पास व्हीकल हुआ करता था, वो है पानी के रास्ते आप जा सकते हैं। क्योंकि मेसोपोटामिया वाली जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसके साथ मैंने बताया था कि ट्रेड का पता चला था कि आपस में ट्रेड करते थे। मैंने बताया था मोहनजोदारो में जो सिलेंड्रिकल एक तरीके से शील्ड थी, या कहेंगे बेलनाकार जो मोहरे थी, वो आपको मोहनजोदारो में देखने को मिलती है, मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया वाली। कहने का मतलब इनके बीच में ट्रेड था। तो ट्रेड कैसे होगा भाई, क्योंकि कोई व्हीकल तो है नहीं, आप वैसे लेकर चले जाए और बीच में समुद्र पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तरीके से बोट का यूज़ किया करते थे ये। तो ये इसलिए पता चलता है कि ये जो भी ट्रेड हुआ करता था वो लोथल के थ्रू हुआ करता था। और ये सारी नाव जो नाव हुआ करती थी, यहाँ से इसको पानी से भरा जाता था, फिर लोथल, क्योंकि आप जानते हैं लोथल कहाँ पर पड़ेगा, आपका गुजरात में, और गुजरात तटीय इलाका है, कोस्टल एरिया है। तो वो माना जाता है कि यहीं से एक बॉर्डर के तरीके से या बंदरगाह के तरीके से इसको यूज़ किया जाता था, डॉकयार्ड के रूप में। तो ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है और कई बार आया है। तो ये मैंने आपको फिगर तरीके से दिखा दिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सेम एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दूँ, बस थोड़ा सा अंतर है कि सिटाडेल की मैंने जो बात करी थी, जो ऊपर वाला पार्ट हुआ करता था सिटाडेल उसको कहेंगे, नीचे लोअर सिटी जहाँ पर नॉर्मल लोग रहा करते थे। तो जो सिटाडेल वाली जो सिचुएशन आप देखेंगे, हड़प्पा हो गई और आपके मोहनजोदारो हो गई, इसमें थोड़ी सी बनावट यहाँ से अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए सिटाडेल बिल्कुल सेम वैसी है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करती थी, वो ऊपर रहेंगी, ये बात तो क्लियर देखने को मिली हमें। पर सिटाडेल की एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है हमको कि सिटाडेल जो हुआ करता था आपका ये वाला पार्ट, ये मोहनजोदारो और हड़प्पा में, ये बहुत ही ऊंचाई पर और बहुत ही, अगर हम बात करें टाउन जो लोअर सिटी है उससे बहुत दूरी पर हुआ करता है। जैसे लोअर सिटी यहाँ पर है, यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है लोअर सिटी की, तो ये थोड़ा सा गैप में होता था पीछे की तरफ। पर अगर आप इसी की कंपेयर करेंगे, जैसे ये है आपकी लोअर सिटी, तो एकदम पास में था ये आपका, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो हुआ करती थी सिटाडेल, ये पास में हुआ करता है, पहला चीज़। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको शायद बताया होगा कि नहीं, याद नहीं है मुझे, पर मैंने बताया था कि ये जो सिटाडेल हुआ करता था बहुत ही मजबूती से इसको प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता था इस बिल्डिंग को, मतलब ये बनी हुई थी ऊंचाई पर। और इसी से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहा करते होंगे जिन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में काम करते होंगे, तो इसलिए माना जाता है। मतलब बहुत मजबूत दीवारें यहाँ पर देखने को मिली, बड़ी बड़ी दीवारें तो अच्छी थी, हर घरों में भी देखी गई, पर इसमें थोड़ी मजबूत थी, ज़्यादा चौड़ाई में देखी गई इमारतें अगर आप दीवार को देखे जाए। पर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता सिक्योरिटी तरीके से, मतलब सेपरेट यहाँ पर नहीं थी, एकदम साथ में ही सिटाडेल जुड़ा हुआ था। पर अगर आप मोहनजोदारो और हड़प्पा में देखेंगे तो सिटाडेल थोड़ा अलग था, जो एक क्लियर करता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करती होंगी यहाँ पर। और वो आपको दिखाया भी मैंने कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी वगैरह आपकी मोहनजोदारो में, यहीं पर सिटाडेल में देखने को मिली। तो ये तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा बात करते हैं कि लोथल में और चीज़ें क्या देखने को मिलती है। एक और चीज़ अगर हम बात करते हैं लोथल के बारे में, तो एक है आपकी डॉकयार्ड, मैंने बात करी बंदरगाह के बारे में। एक आता है आपका राइस, चावल जिसको कहेंगे, चावल के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आपके एग्जाम में एसएससी में आ रखा है कि राइस के जो साक्ष्य एक तरीके से कैसे मिलते हैं यहाँ पर, तो यहीं पर देखने को मिलते हैं लोथल में, क्वेश्चन आ रखा है एसएससी में, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे चेस बोर्ड, चेस बोर्ड भी यहाँ पर देखने को मिला, जिसको कहेंगे शतरंज, जो ये माना जाता है कि विश्व का सबसे पुराना अगर शतरंज की बात करें यहीं पर देखने को मिलता है। और वो जैसे आज के टाइम में हम लकड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, उस समय उन्होंने पत्थर पे कर रखा था, उसको अंकित कर रखा था उन सभी को। तो ये चेस भी देखने को मिला है यहाँ पर आपके लोथल में, पहला राइस, दूसरा चेस, इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक जैसे मैंने बताया कि ये ट्रेड का एक एपी सेंटर था, मतलब यहीं से सब चीज़ें जाती थी, क्योंकि मैंने बताया समुद्र के किनारे अगर मेसोपोटामिया में आपको कोई करना होता था तो सारा ट्रेड यहीं से होगा, इसलिए इसको मैनचेस्टर भी कहा गया, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ
इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर आप जानते हैं इंग्लैंड का है। और मैनचेस्टर क्यों? क्योंकि आप जानते हैं रेशम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉटन के लिए। तो यहाँ पर कॉटन का व्यापार भी देखने को मिलता है, तो ये भी हमको दिमाग में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर कॉटन के व्यापार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो ये ही आपका लोथल। पहला हमने कौन कौन सी बात करी, राइस के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दूसरा हमने बात करी कॉटन के बारे में, रेशम के बारे में। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, कॉटन गलत बोल रहा हूँ मैं, रेशम को क्या कहेंगे, सिल्क कहेंगे शायद मेरे हिसाब से ना, ये तो सूती होता है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। कॉटन तो सूती होता है ना, रेशम याद रखिएगा, रेशम का देखने को मिलता है यहाँ पे। तो रेशम हो गया, हमने राइस की बात करी, रेशम की बात करी, और एक हमने बात करी थी चेस बोर्ड भी देखने को मिलता है। तो 3 हमारे ये चीज़ें क्लियर हो गई, बोर्ड हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, तो अगर बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर किसको कहा गया, लोथल को कहा गया, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो मैंने बताया था कि ये तो मेसोपोटामिया के साथ हमारे जो ट्रेड हुआ करते थे उसके साक्ष्य आपको मैंने बताया था। सिलेंड्रिकल जो हमारी शिप सील्स देखने को मिली वो मोहनजोदारो में देखने को मिली, और ये यहाँ पर इसके सबूत आपके लोथल में भी देखने को मिलते हैं। और क्योंकि जो वहाँ आपकी कुछ चीज़ें देखने को मिली है मेसोपोटामिया की आपकी सिविलाइजेशन या सभ्यता में, वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह है उसको देखिए। हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था शायद लास्ट क्लास में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसको मेसोपोटामिया के लोग क्या कहा करते थे, ये जिस स्पेसिफिक जगह कोई सभ्यता को, इसको कहते थे ये मेलहू। ठीक है, मेलूहू, ये इसको कहा जाता था इनके द्वारा, ऐसे लिख लेंगे इसको, मेलहू। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि आया नहीं आज तक। तो ये सबूत देखने को मिलते हैं कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी चीज़ें से रिलेट करती थी। इसके बाद एक और मैं बताऊं, यहाँ पर मिली थी आपको बीड फैक्ट्री। बीड फैक्ट्री, इसको कहेंगे हिंदी में मोतियों की एक तरीके से फैक्ट्री मानी जाती है। फैक्ट्री तो दिखी नहीं, हाँ एक तरीके से दिखाया गया था कि एक बॉक्स टाइप का दिखाया, मतलब घर टाइप का कमरा जहाँ पर ये मोतियों का काम होता था, पर वहाँ पर ये देखने को मिली है मोतियाँ। तो इसका मतलब अनुमान लगाया गया कि मोतियों की भी यहाँ पर फैक्ट्री देखने को मिलती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स ये देखने को मिलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नि बेदी। हाँ, अग्नि बेदी। बेदी तो हम जानते हैं जो हमारे में विवाह होते हैं, तो जो पुरुष और महिला होते हैं, तो जब शादी होती है तो इसी वेदी के चारों तरफ रहते हैं, और यही है आपकी फायर अल्टर। ऐसी 5 देखी गई है लोथल में, 5 संख्या तो नहीं पूछी जाएगी पर पूछा जाएगा फायर अल्टर कहाँ पर देखी गई यहाँ पर। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ये धार्मिक पर्पज से ही इसको यूज़ किया करते थे, क्योंकि अग्नि बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है हमारे धर्म में, तो ये इसलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपको हवन कुंड टाइप का भी लग रहा है ये। तो फायर अल्टर्स जो हमारे 5 है वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। बाकी इसके अलावा तीसरी जो फोटो यहाँ पर दिख रही है उसका नाम है डबल बरियल। अगर हम बात करेंगे कि 2 एक तरीके के कंकाल साथ में मिले हैं जिनको दफनाया गया है, उम्मीद ये लगाया जाता है कि ये महिला हैं और ये पुरुष हैं। लंबाई के हिसाब से भी थोड़ा सा अलग है, पर और अलग अलग तरीके की भी देखने को मिली है। पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा डबल कहाँ पर है, शायद आपके एक और जगह में देखने को मिले हैं, पर ज़्यादातर ये लोथल के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। तो याद रख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 बॉडी साथ में देखने को मिलती है। तो ये हमने सारी चीज़ें बात कर ली जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। फिर मैं एक और बार रिकॉल कर लेता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। हमने लोथल के बारे में सब चीज़ें देखी, बस आपको ये याद रखना है कि इसकी खोज किसने करी, रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। बंदरगाह इसको डॉकयार्ड कहा जाता है, जो मैंने बताया कि वहाँ पर इतना बड़ा एक जगह देखने को मिली है, बहुत लंबी है। और ये उम्मीद लगाई जाती है कि पानी का जो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है इस तरफ, तो पानी का स्तर, जल स्तर मेरे हिसाब से ये माना जाता है कि, और इतिहासकारों ने बोला है कि जल स्तर अंदर तक था, तो ये माना जाता है कि अंदर तक समुद्र की थी। तो जो व्यापार करना होता था डायरेक्टली यहाँ से कोई भी सामान लोड करा, उठा के लाए और सीधे यहाँ से समुद्र के रास्ते निकल गए और अपना व्यापार शुरू कर लिया। तो पहली चीज़ हो गई। बाकी मैंने बोला मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहा गया था, क्यों? क्योंकि रेशम का जो व्यापार होता यहीं से देखने को मिला। इसके बाद हमने बात करी थी कि बीड फैक्ट्री देखने को मिलती है, फायर अल्टर्स मिलते हैं, डबल बैरियल मिलता है यहाँ पर कि 2 बॉडी एक साथ में है, डॉकयार्ड, चावल और चेस बोर्ड यहाँ पर सारे देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ हमने ढंग से समझ ली लोथल के बारे में। फैक्चुअल डाटा मैंने साथ में ऐड कर दिए, थोड़ा डिटेल में भी समझा दिया। इसको जल्दी से समाप्त करके अब ये हमारा लोथल हो गया। इसके बाद फिर हम और जो हमारे साइट्स हैं उनको अलग तरीके से देखेंगे। मैं अलग अलग टॉपिक में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि एक साथ ना बताऊँ। सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है कि अगर मैं एक साथ बता दूंगा तो सारा दिक्कत हो जाएगा, दिमाग में मिसमैच हो जाएंगे। तो अलग अलग टॉपिक्स हम देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए साइट हैं। तो बस इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक दिन का गैप लेके परसों, जैसा आज तारीख शायद 4 है, तो 5 तारीख को, कल का मैं नहीं लूँगा क्लास, मैं करंट अफेयर की क्लास लेके आने वाला हूँ। जो अप्रैल का कुछ पार्ट बच रहा था उसको हम समाप्त कर देंगे।
तो बस उसके बाद फिर करंट अफेयर अप्रैल की ख़त्म हो जाएगी, फिर हम जून में कराएंगे। कई लोग कह रहे थे कि मंथली करा रहे हैं कि वीकली करा रहे हैं। देखिए बहुत लोगों ने मंथली के लिए बोला है, तो मैं मंथली करा रहा हूँ। रहेगा तो मुझे लगेगा कि 15-15 दिन वाली करानी है तो 15 दिन के हिसाब से भी आपको करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है, पूरा चीज़ मैंने समझा दिया आपको। बस आपको लगा के प्रीवियस सर्च लगाते रहे साथ साथ, जैसे आपकी रिवीजन होती रहे और कुछ चीज़ें रिकॉल हो।